श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवाद्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरकामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयेन्द्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमद्य गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार का जगद वाचित्वाधिकरणम पूर्ण करके हम लोगों ने सत्संग कुछ समय नहीं कर पाया, उसमें क्षमा प्रार्थी है। फिर से आज से आप लोगों को जो बाकी वेदांत सार का सूत्र है उस पे फिर पुनः सत्संग कर रहे हैं। आज वाक्यान्वयाधिकरणम शुरू कर रहे हैं। बृहदारण्यकोपनिषद के मैत्रेयी ब्राह्मण के याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद में याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी जी से कहते हैं कि नवा आरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति इत्यादि। फिर आगे कहा गया है आत्मा व अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। यहाँ जिसके दर्शन की अनिवार्यता बतलाई गई है वह सांख्य शास्त्र वर्णित पुरुष नहीं है अपितु परमात्मा ही है। यह निर्णय इस अधिकरण के 4 सूत्रों से किया गया है। वाक्यान्वयात् 1-4-19 न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय इत्यारभ्य आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः। बृहदारण्यकोपनिषद 6-5-6 इत्यादि नोपदिष्टः परमात्मा अमृतत्वस्यातु नाशास्ति भित्तेन इत्यारभ्य आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम् इत्यादि येनेदं सर्वं बीजानाति। बृहदारण्यकोपनिषद 4-4-14 इत्यन्तस्य कृत्स्नस्य वाक्यस्य परमात्मन्ये वान्नोयात्। सूत्रार्थ वाक्यस्य उक्त प्रकरण के सभी वाक्यों से कथित गुणों का अन्वयात्
परमात्मा में ही शब्दार्थ द्वारा अन्वय संभव है, अन्यत्र नहीं। अतः आत्माभारे द्रष्टव्य में द्रष्टव्य के रूप में निर्दिष्ट आत्मा परमात्मा ही है और कोई नहीं। सारार्थ में न वा आरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति इत्यादि वाक्यों का यह अर्थ है कि पति आदि के मैं इसका प्रिय बनूं, इस संकल्प की पूर्ति के लिए पति इत्यादि प्रिय नहीं होते, किंतु आत्मा अर्थात परमात्मा के यह इसका प्रिय बने, इस संकल्प की पूर्ति के लिए पति इत्यादि प्रिय होते हैं। इस प्रकार प्रारंभ करके आगे यह कहा गया है कि आत्मा व आरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य अर्थात उस आत्मा का जिसके संकल्प की पूर्ति के लिए ये सब प्रिय होते हैं तथा जिसके अधीन में ये सब है, दर्शन श्रवण मनन और निदिध्यासन करना चाहिए। यहाँ पर जिस आत्मा का उल्लेख है वह जीवात्मा से व्यतिरिक्त सर्वज्ञ सत्य संकल्प परमात्मा ही है, जिनके संकल्प के अनुसार पति इत्यादि अपने संबंधियों के प्रति प्रिय बनते हैं, वह सत्य संकल्प परमात्मा ही है। आगे जो अर्थ कहे जाने वाले हैं कि आत्मा को जानने से सब कुछ जाना जाता है इत्यादि, वह सभी अर्थ परमात्मा में ही समन्वय पाते हैं, क्योंकि उन्हीं एक को जानने से ही सब कुछ जाना जा सकता है। संपूर्ण वाक्य परमात्मा में ही समन्वय रखते हैं। अतः यहाँ द्रष्टव्य कहा गया आत्मा परमात्मा ही है। यहाँ यह वाक्य ध्यान देने योग्य है। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन अर्थात धन से अमृतत्व पाने की आशा नहीं। यहाँ से आरंभ करके आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम अर्थात आत्मा का दर्शन श्रवण मनन और ध्यान करने पर यह सब कुछ विदित होता है। और एनेदं सर्वं विजानाति तम केन विजानीयात् अर्थात जिसके बल से जीव इन सब को जान लेता है उसे किससे जाने। इन संपूर्ण वाक्यों का परमात्मा में ही अन्वय होता है। अतः परमात्मा ही यहाँ प्रतिपाद्य है। अस्मिन् प्रकरणे प्रकरणांतरे च जीववाची शब्देन परमात्मनोभिधाने तत्सामानाधिकरण्ये च कारणम मतांतरेण इस प्रकरण में कहा गया है इदम महद्भूतम अनंतमपार विज्ञान घन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुभिनश्यति अर्थात अनंत अपार महद्भूत अर्थात परब्रह्म विज्ञान घन अर्थात जीव बनकर शरीर रूप में परिणत पंचभूतों से उत्पन्न होकर उनके नष्ट होने पर उनके बाद नष्ट हो जाता है। ज्ञान विकास विशेष ही जीव की उत्पत्ति है, ज्ञान संकोच विशेष ही जीव का नाश है। जीव की स्वरूपतः उत्पत्ति और विनाश नहीं होते। यहाँ जीववाचक विज्ञान घन शब्द से परमात्मा बतलाए गए हैं। सो कैसे उत्पन्न होगा तथा शरीर के साथ उपर्युक्त उत्पत्ति और विनाश जीव के लिए लिंग है।
इनका परमात्मा में समन्वय कैसे हो? इस शंका का समाधान करने के लिए विभिन्न ऋषियों के मतानुसार निर्वाह बतलाते हैं। उसमें सर्वप्रथम आस्मरथ्य का मत रख रहे हैं ऋषि का। प्रतिज्ञा सिद्धिर्लिंगमास्मरथ्य 1:4-20 आत्मनि खलवरे दृष्टे बृहदारण्यकोपनिषद 6:5-6 इत्यादीना परमात्म ज्ञानेन सर्वविज्ञान प्रतिज्ञा सिद्धये जीवस्य तत्कार्यतया तस्मादनतिरिक्तत्वं ज्ञापयितुं जीवशब्देन परमात्माभिधानमित्यास्मरथ्यः 1:4-20। प्रतिज्ञाया श्रुति में जो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा है उसकी सिद्धे है। निष्पत्ति के लिंगे लिंगम जीवात्मावादी शब्दों से परमात्मा के कथन होने का ज्ञापक है। ऐसा आस्मरथ्य नामक आचार्य मानते हैं। आत्मनि खलवरे दृष्टे अर्थात परमात्मा को जानने से सब कुछ जाना जाता है। इस श्रुति की प्रतिज्ञा तभी सिद्ध होगी यदि जीव परमात्मा का कार्य बनकर परमात्मा से अभिन्न होकर रहे तथा परमात्मा ही सृष्टि में जीव भाव को प्राप्त हो। उक्त प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए यह मानना होगा कि जीव परमात्मा का कार्य होने के कारण परमात्मा अनतिरिक्त है, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा एक ही पदार्थ है। एक होने पर जीववाचक शब्द में परमात्मा का प्रतिपादन उचित ही है। इसी विषय का ज्ञापन करने के लिए जीव शब्द के साथ परमात्मा का अभिधान कथन किया गया है, ऐसा आस्मरथ्य आचार्य का मत है। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। वेंकट नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। रंग नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। जय श्रीमन्नारायण।